अरे रज्जो, तुझे पता है मेरी पोती फिर से पतंगबाजी में पहला नाम जीत कर आई है। नाम रोशन कर दिया उसने तो हमारा। बड़े ही गर्व से अम्मा जी आज सभी को ये बात बता रही थी। मंदिर की सीढ़ियां जल्दी जल्दी उतरकर एक बार फिर से अम्मा जी ने अपनी दूसरी सहेली की तरफ रुख किया। अरे लाजो, तुझे खबर मिली कि नहीं? अखबार में नाम आया है मेरी पोती का। फोटो भी आया है। पतंगबाजी में पूरे देश में अव्वल नंबर आई है वो। साथ में मेरा भी फोटो है। देख, मेरी पोती ने कमाल कर दिया। गर्व और खुशी से भरी हुई अम्मा जी ने लाजो मौसी को भी अखबार दिखाया। सच ही कहा है किसी ने, जब बच्चे नाम रोशन करते हैं ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है। लेकिन अगर ये सौभाग्य हमें बेटियां देती हैं तो खुशी दोगुनी हो जाती है। पर बेटियों के लिए उनके सपने पूरे करने का सफर आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो उन्हें अपने परिवार को ही विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो इस लायक है कि अपने सपने पूरे कर सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। मेरी बेटी दीपाली के साथ भी तो यही हुआ था। आज से ठीक 27 साल पहले दीपाली के पापा के साथ शादी के बंधन में बंधकर मैं इस घर में आई थी। और आते ही अम्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, दूधो नहाओ पूतो फलो, और जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखाओ। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। तब जमाना भी तो अलग ही था ना। कल को ब्याही और शादी के दूसरे दिन ही अम्मा जी ने मुझसे बेटा पाने की उम्मीद लगा दी थी। वक्त बीता और मैंने 3 साल के अंदर दो बेटियों को जन्म दे दिया। तब से अम्मा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता था। पोता ना मिल पाने की नाराजगी अक्सर वो मेरी दोनों बेटियों पर निकालती थी। सरला तो अपने नाम के अनुसार ही सरल और शांत स्वभाव की थी, लेकिन दीपाली, वो तो शुरू से ही तेज थी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वैसे वैसे अम्मा जी की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। और मैं किसी भी कीमत पर तीसरी बार गर्भधारण नहीं करना चाहती थी। एक तरफ अम्मा जी, जो कि किसी भी हाल में अपने पोते का मुंह देखना चाहती थी, और दूसरी तरफ मैं थी, जो पहले ही दो बेटियों को जन्म दे चुकी थी और तीसरी बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मैं तो केवल अपनी इन्हीं दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहती थी। लेकिन अम्मा जी ये सब कुछ नहीं समझती थी। उनकी तो अपनी ही जिद थी। दीपाली के पापा ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। खैर, जैसे तैसे वक्त कट रहा था। बेटियां अब बड़ी हो रही थी। समय के साथ दीपाली और भी ज्यादा शैतान होती जा रही थी। उसकी नटखट अदाएं, नखरे, प्यार दिखाने का तरीका, सब कुछ मन मोह लेता था। जब वह 8 साल की हुई तब तक अम्मा जी भी गाहे बगाहे उस पर प्रेम की वर्षा कर ही देती थी। आखिर वो थी ही इतनी प्यारी। लेकिन कहीं न कहीं आज भी अम्मा जी के मन में एक पोता पाने की चाह थी। इसीलिए अक्सर बेटा न होने का ताना मुझे दे ही देती थी, या फिर समाज में बेटा ना होने की स्थिति में आने वाली मुश्किलों के बारे में मुझे अवगत करवाती रहती थी। उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार था और दीपाली अपने पापा के साथ जाकर पतंग और मांझा लेकर आई थी। अपने दोस्तों को पतंग उड़ाता देखकर उसे भी बहुत इच्छा होती थी। आज अपने पापा के साथ वह भी छत पर पतंग उड़ाने लगी। हालांकि पतंग उड़ाना उसे आता नहीं था, लेकिन कोशिश करना चाहती थी। दीपाली के पापा ने भी उसे पतंग उड़ाकर दी, ताकि वह भी धीरे धीरे उसे सही ढंग से पकड़ना और उड़ाना सीख जाए। पतंग धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छू रही थी और दीपाली के चेहरे पर मुस्कान फैलती जा रही थी। तभी अचानक अम्मा जी छत पर पहुंच गई और दीपाली को अपने पिता के साथ पतंग उड़ाता देखकर उन्हें गुस्सा आ गया, क्योंकि उनके हिसाब से छत पर पतंग उड़ाते हुए केवल बेटे ही अच्छे लगते हैं, बेटियां नहीं। मोहल्ले भर के लड़के इस समय अपनी अपनी छतों पर पतंग उड़ा रहे थे और उनके बीच में दीपाली भी अपने पापा के साथ पतंग उड़ा रही थी। ये बात अम्मा जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने आव देखा न ताव और दीपाली को थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज के साथ मैं भी दौड़ती हुई छत पर पहुंच गई। दीपाली के पापा को उस समय बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बच्चों के सामने अम्मा जी को कुछ भी कहकर वह बच्चों की नजरों में अम्मा जी का अपमान नहीं कर सकते थे। इसीलिए गुस्से में लाल आंखों से उन्होंने अम्मा जी की तरफ देखा और दीपाली को अपने सीने से लगाकर पतंग और मांझा एक तरफ फेंक कर नीचे आ गए। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे नीचे आ गई, क्योंकि मैं तो खुद ही सकते में थी कि अचानक ही सब कुछ क्या और कैसे हो गया। लगभग आधे घंटे बाद घर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। थोड़ा बहुत समझाइश के बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए और मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई। तभी मुझे अम्मा जी और दीपाली के पापा के बीच की बातचीत सुनाई पड़ी। अम्मा, आज तुमने दीपाली पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें क्या लगता है कि पतंग उड़ाने का हक केवल लड़कों का ही है? और अगर है भी, तो भी उस मासूम बच्ची पर यूं हाथ उठाना तो बिल्कुल सही नहीं है। देख छोरे, मैंने कोई गलती नहीं की है। तू खुद बता, अच्छा लगता है क्या पूरे मोहल्ले के लड़कों के बीच में छत पर जाकर यूं लड़की पतंग उड़ा रही है? देखा है मोहल्ले भर में किसी भी लड़की को पतंग उड़ाते हुए? बड़ा आया अपनी बेटी की वकालत करने। मैं अपनी बेटियों की वकालत नहीं कर रहा हूँ।
बल्कि सही को सही और गलत को गलत बोल रहा हूँ। लड़कियां हैं तो क्या हुआ, वो हर काम कर सकती है, फिर चाहे वो पतंग उड़ाना हो या हवाई जहाज उड़ाना हो, बाहर जाकर नौकरी करना हो, पैसे कमाना हो या फिर कोई भी और काम, वो सब कुछ कर सकती है। इसीलिए आइंदा मेरी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने या ताना कसने से पहले आप 100 बार सोच लेना। बड़ा आया मुझे सही और गलत की समझाइश देने। लड़के और लड़की में फर्क होता है और वह फर्क हमेशा रहने वाला है। 4 किताबें पढ़कर अगर लड़कियां नौकरी करने लग गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़कों की बराबरी करने लगी हैं। बुढ़ापे का असली सहारा तो बेटा ही होता है, इसीलिए इनको ज्यादा सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी यही बेटियां बनेंगी, और यही बेटियां अपना नाम रोशन करके ऊंचाइयों को छुएंगी और साथ साथ मेरा और तुम्हारा भी नाम रोशन करेंगी। और जब तक वो दिन नहीं आएगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही इनको बैठने दूंगा। अम्मा, मेरी बेटी के पतंग उड़ाने पर तुमने हंगामा किया है ना, अब ये अपना नाम पतंग उड़ाकर ही रोशन करेंगी, और ये वादा है मेरा तुमसे। और उस दिन तुमको भी मेरी बेटियों पर नाज ना होना तो कह देना। इतना कहकर दीपाली के पापा सीधा बच्चों के कमरे में चले गए। मुझे लगा कि शायद बच्चों के साथ समय बिताकर अपना मन शांत करना चाहते हैं, लेकिन जब लगभग 1 घंटे तक वो बच्चों के साथ धीरे धीरे बतिया रहे थे, तो मेरे मन में भी यह उत्सुकता जाग उठी कि आखिर ऐसा भी क्या चल रहा है इन बाप बेटियों के बीच में। इसीलिए मैं भी अंदर चली गई, लेकिन तब तक सारी बातचीत हो चुकी थी और परिणाम यह निकला था कि अम्मा जी के कहे हुए शब्दों को गलत साबित करने के लिए वो और दोनों बेटियां पूरी रूपरेखा बनाकर मैदान में उतर चुके थे। बस फिर क्या था, अगले दिन से ही दोनों बेटियों की प्रैक्टिस शुरू हो गई और उनके साथ खड़े होते थे उनके पापा। अब दोनों बेटियों का आधा समय किताबों में और आधा समय पतंगों के साथ बीतता था। दूसरी तरफ अम्मा जी लड़कियों को पतंग उड़ाता देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाती और खरी खोटी सुनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता। लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन यही पतंगबाजी और यही मेरी बेटियां दोनों अम्मा जी की हर जली कटी का जवाब देंगी। इसीलिए उनकी बातें सुनकर मैं भी अनसुना कर देती थी। थोड़े समय तक उनके पापा ने उन्हें ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो भी तो एक बेहतरीन पतंगबाज थे। कुछ समय बाद दोनों बेटियों ने शहर के सबसे नामी पतंगबाज के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। नए गुरु से उन्होंने पतंगबाजी के नए नए गुर और नीतियां सीखी। अगले 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटियां शहर में होने वाली पतंगबाजी प्रतियोगिता की विजेता बन गई। अब अम्मा जी के व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा था, क्योंकि अब बेटियों का नाम अखबार में आ चुका था। नाते रिश्तेदार जान पहचान वाले सभी मेरी बेटियों की तारीफ करने लगे थे, लेकिन मंजिल अभी थोड़ा दूर थी। इसीलिए दोनों बेटियों ने अभ्यास जारी रखा, पहले राज्य स्तर पर और आज पूरे देश में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आकर मेरी बेटियों ने उस मंजिल को भी पा लिया था। बस इसीलिए अब अम्मा जी फूली नहीं समा रही हैं। आज उनकी पोतियों ने उनका नाम रोशन कर दिया था, इसीलिए वह उनकी 100 बलाएं ले रही थी, प्रेम की वर्षा कर रही थी, गर्वित होकर उन्हें अपनी पोतियां बता रही थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि बेटियों ने अपनी मंजिल पा ली थी। उन्होंने जो चाहा था वो करके दिखाया था। अम्मा जी भी खुश थी, दीपाली के पापा भी खुश थे और बेटियां भी बहुत खुश थी। खुश तो मैं भी बहुत थी, लेकिन अपनी बेटियों के गाल पर लगा हुआ वो तमाचा आज भी मेरे दिल को छलनी कर रहा था। क्यों हर बार बेटियों को खुद को साबित करने की जरूरत पड़ जाती है? क्यों हर बार उन्हें अपने होने पर अपने परिवार को गर्वित महसूस करवाना जरूरी हो जाता है? आखिर क्यों? क्या इस क्यों का जवाब है आपके पास? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस कहानी के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए आपको मिल सके। धन्यवाद।